Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई एक आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज के दिन के इसकी क्या स्थिति रही और अभी 1:40 हो रहा है, अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो अभी तक की क्या सिचुएशन है आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। 11.25 की प्रीवियस क्लोजिंग के बाद आज ओपन होता है 11.20 के ऊपर, वहाँ से लो बनाता है 11.05 का और हाई बनाता है 11.70 का। आज के दिन का लोअर सर्किट बैंड 2.15 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 12.35 का लगा था। अभी ये करंटली 11.30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 236.6 मिलियन यानी 23,66,33,615 इतना वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है अभी तक। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली 32,470.99 करोड़ हो चुकी है। ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि अभी भी ये टेक्निकली देखा जाए तो ज़्यादा न ऊपर है न ज़्यादा नीचे है। टेक्निकल रेटिंग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डेली बेसिस पे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश दिखा रहा है, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको बुलिश का ही सिग्नल देखने को मिलेगा, लेकिन मंथली बेसिस पे जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको न्यूट्रल रेटिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो अब बात करते हैं एक अपडेट की। तो अपडेट कुछ ऐसी है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने वी ने बेसिकली अपने जो रेडेक्स इनका जो प्लान था उससे रिलेटेड जो एक तरीके की ये क्लेम कर रहे थे कि ये 50% ज़्यादा स्पीड मिलेगी जो प्रीमियम कस्टमर्स है रेडेक्स प्लान के उसके लिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि उसको ड्रॉप मतलब 50% ज़्यादा स्पीड देने के लिए जो क्लेम कर रहे थे इसको इस स्टेटमेंट को इन्होंने बैक कर लिया है, मतलब हटा लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ड्रॉप्स फास्ट डेटा स्पीड क्लेम अंडर रेड एक्स प्लान। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेड एक्स प्लान है क्या। अगर आप नहीं पता है नहीं जानते तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेड एक्स प्लान बेसिकली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एक प्रीमियम प्लान है जिसको इन्होंने 1 साल पहले लगभग लॉन्च किया था। इस प्लान का मेन मोटो है कि एक ही आपको प्लान है, एक ही आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और उसके बाद आपको बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको उसी के अंदर मिलेगी। OTT ऐप्स जो होते हैं यानी ओवर द टॉप ऐप जो होते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, इनकी मेंबरशिप आपको लेने के लिए साल भर में आपको साल भर या मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे इसको आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक बार लेना है। एक बार आप अगर रेडेक्स प्लान को एक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। OTT मतलब ओवर द टॉप ऐप्स को आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने क्लेम किया था कि आपको 50% ज़्यादा स्पीड मिलेगी और जितने भी पोस्ट पेड कस्टमर्स हैं उनको उनसे कंपेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ ये था कि आपको पूरी ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा मैटर क्या है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि इस चीज़ को लेकर के रिलायंस जियो, जिसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, रिलायंस जियो को क्या लेना देना है इनके कस्टमर से, लेकिन नहीं, रिलायंस जियो फिर भी अपनी मतलब आप सोच सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसको यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, ट्राई से कंप्लेंट किया, ट्राई को अंदर ही अंदर जाके समझाया। तो ट्राई ने क्या किया, ट्राई ने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और इसको ले करके रोकने के लिए बहुत सारे कोशिश किया और ट्राई फाइनली मतलब शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया था जिसके ज़रिए वोडाफोन आइडिया को जवाब देना था इसके ऊपर। ठीक है, और जवाब नहीं देगा तो फिर उसको बंद कर देगा। और वोडाफोन आइडिया की इस सर्विस को अगर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अगर बंद कर दिया ट्राई ने तो इस केस में लगभग 130,000 यानी 1,30,000 जो कस्टमर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं वोडाफोन आइडिया के, वो राइवल्स में चले जाएंगे यानी जियो में चले जाएंगे या तो एयरटेल में चले जाएंगे, बेसिकली ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने उसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने ये स्टेप लिया है ताकि ऐसा कुछ ना हो, है ना, इनके सब्सक्राइबर इनके पास ही बने रहें। इन्होंने सिर्फ 50% हाई स्पीड जो 50% एक्स्ट्रा स्पीड जो देने का क्लेम कर रहे थे उसको इन्होंने मतलब बैक कर लिया है, राइट। हालांकि ट्राई के अगेंस्ट जा करके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट
है ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, TDSAT का, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल, है ना। इसके पास जा करके इन्होंने कंप्लेन करी थी और ये कंप्लेन करने के बाद TDSAT ने इसको मतलब TDSAT ने सीधा सीधा जवाब दिया था वोडाफोन आइडिया को, ग्रीन सिग्नल दिया था कि आप अपने और कस्टमर्स को साइन अप करा सकते हैं, ऑन बोर्ड ले सकते हैं, जबकि ट्राई का इसका ठीक उल्टा कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर के TDSAT के पास बात गई थी और TDSAT ने वोडाफोन आइडिया को अलाउ कर दिया था कि आप अपने कस्टमर्स को साइन अप करा सकते हैं, नए कस्टमर्स को इस प्लान के अंडर में। ठीक है, तो इसके बाद हुआ ये था, लेकिन हाँ ट्राई को ये बात बताई गई थी कि ट्राई आप अपना इन्वेस्टिगेशन प्रॉबिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी इस मामले के ऊपर TDSAT का जवाब आना बाकी है। ठीक है, TDSAT का जवाब अभी आना बाकी है। TDSAT इसके ऊपर फाइनल कॉल लेना है अभी उसे, अब वो कब लेगा इसकी कोई बात अभी तक नहीं निकल के आई है, लेकिन ये बात तो श्योर एंड सर्टेन है कि वोडाफोन आइडिया ने रेडेक्स प्लान के 50% हाई स्पीड देने की जो क्लेम थी उसको इन्होंने रिवर्स कर लिया है, बैक कर लिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पे जियो ने साफ साफ TDSAT से बताया था, TDSAT के पास जा कर के कि मतलब उन्होंने अर्ज किया था कि वोडाफोन आइडिया के रेडेक्स प्लान के में कुछ न कुछ ऐसे सब्सक्राइबर के साथ गलत हो रहा है जो पोस्ट पेड कस्टमर्स हैं, हो सकता है उनकी स्पीड्स को कम करके रेडेक्स प्लान वाले यूज़र्स को स्पीड ज़्यादा दे दी जा रही हो। तो इसी बात को लेकर के ट्राई जो है काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करता रहा। तो एक तरीके से यहाँ से देखा जाए तो ट्राई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्राई मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो जियो की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है और उस इंक्लिनेशन की वजह से जियो को सपोर्ट मिलता है हर जगह से, चाहे वो AGR की बात हो, चाहे इंसॉल्वेंट कंपनीज से रिलेटेड AGR की बात हो, या फिर चाहे टेलीकॉम डिस्प्यूट हो, चाहे रेट प्राइस वॉर हो। आपने देखा था जियो ने जब प्राइस को नीचे ड्रैग करके लिया था उस समय किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था, उस समय ट्राई का दिमाग नहीं काम किया था, और आज ट्राई जो है VIL के पीछे लग गया हर तरीके से। लगे रहो पीछे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वोडाफोन आइडिया विल बी द टॉप टेलीकॉम इंडस्ट्री। ठीक है, और आप इसको रोकने की कोशिश कब तक करोगे, नहीं कर पाओगे, है ना। एक समय आएगा वोडाफोन आइडिया अपने सर्विसेज को बेस्ट तरीके से दे रहा होगा, और आपको मैं बताता भी रहता हूँ बहुत सारे इन्होंने एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हैं, और आपको कुछ और अपडेट देना है, थोड़ी उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ठीक है वोडाफोन आइडिया अपने सर्विसेज को, नेटवर्क को बेटर और बेहतर बनाने में हर तरीके से काम कर रहा है और लगा हुआ है, और एक समय आएगा कि वोडाफोन आइडिया के सामने कोई टिकेगा नहीं, चाहे वो रिलायंस जियो हो चाहे एयरटेल हो। एयरटेल ने बेसिकली इस प्लान को रिवर्स कर लिया था, तो उसी को फॉलो करते हुए हो सकता है वोडाफोन आइडिया ने भी ये स्टेप लिया हो, लेकिन यहाँ पे रिलायंस जियो इज़ द बिगेस्ट राइवल, और ट्राई को भी मैं राइवल ही समझ सकता हूँ एक तरीके से, है तो ऑपरेटर लेकिन वो राइवल की तरह काम कर रहा है इस कंपनी के लिए। ठीक है, वो जियो का फ़ायदा सोचता है बस, बाकी लोगों का नुकसान, इस तरीके की मेंटालिटी है ट्राई की। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये फेयर कंपटीशन थोड़े हो रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर कंपटीशन, इट शुड बी फेयर कंपटीशन बट इट्स नॉट हैपनिंग, व्हाट शुड हैपन। बट एनी हाउ वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस पीपल, we will fight with these people and we will govern the whole telecom industry, है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्री में वोडाफोन आइडिया बेस्ट हो सकता है, सब्सक्राइबर बेस के अलावा इनके पास बहुत सारी बेसिक सुविधा है, सारी चीज़ों की जानकारी है, उन लोगों के पास नॉलेज भी नहीं है, उन लोगों को ये भी नहीं पता है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कैसे चलाई जाती है। दूसरे के बनाए हुए स्पेक्ट्रम के ऊपर अपने बिजनेस को चला रहे हो, कब तक चलाओगे, राइट। इनके पास अपना एक खुद का बिजनेस है, अपना एक टू मेजर टेलीकॉम इंडस्ट्री का मर्जर है। वी इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स गोइंग टू बी अ बिगेस्ट ऑपरेटर इन द कंट्री, राइट। 1850 मेगाहर्ट्ज़ का ऑलमोस्ट लगभग इनके पास स्पेक्ट्रम है, जो कि 2035 तक का तक की यहाँ पे परमिशन है इनको यूज़ करने की। ठीक है, बाकी लोगों को रिन्यू कराना पड़ेगा। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ सर्कल्स में इनकी सर्विसेज एक्टिवेटेड हैं, और ये 4G की तरफ मतलब अपने आप को इंक्लाइंड कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
और इनके पास जो है गीगा नेट वाली सुविधा है जिसको मैंने आपको अपडेट किया था, जिसके ज़रिए ये 5G टेक्नोलॉजी को भी बिछाने में इनको टाइम नहीं लगेगा और बाकी लोगों को बहुत टाइम लग सकता है। नो डाउट समय सबके लिए होता है, अभी आज थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है बट आने वाले टाइम में ये अच्छे समय में भी आ सकता है और बाकी लोग जो लोग आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंटरनली कनेक्टेड होकर के अपना फ़ायदा देख रहे हैं, one day will come to destroy them. So this is all about this video guys. Hope you liked it, hope you motivated, and if you want to share your idea or if you want to know to let me know anything, you can do in comment section. If you haven't subscribed Finance Market, please do so. And most important thing is that if you want to open Demat or trading account, description box, check there, there's a link, click on the link, you can open your account in Upstock. This is all about this video. Take care.